जय श्री राम। मित्रों, श्री रामचंद्र जी के करने के बाद ग्राम के निवासी अपने अपने हिसाब से अपने मन की बातें कह करके उस वियोग को कम करने की चेष्टा करते हैं। आइए देखते हैं उसी क्रम में कथा आगे क्या कह रही है। नारी स्नेह बिकल बस होई, चकई साँझ समय जनु सोही। मृदु पद कमल कठिन जम गुजानी, गहवरी हृदय कहीं बरबानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचती मही जिमी हृदय हमारे। जो दस शीस इन्हीं बनु दीना, कसन सुमन मय मार गुदकीना। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलुओं को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सपचा जाती है जैसे हमारे हृदय सपचा रहे हैं। जगदीश्वर ने इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बनाया। जो मांगा पाई विधि पाही, ए रखी है सखी आखिन माही। जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वह सीताराम जी को नहीं देख सके। सुनी स्वरूप बुझई कुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समर्थ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरही जन्मों फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं, हे भाई, अब तक वे कहां तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर के विशेष आनंदित होकर लौट आते हैं। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जही पछताही, हो ही प्रेम वश लोग इमी, राम जहां जह जाई। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े जो दर्शन न कर पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहां जहां श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहां वहां लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं। गांव गांव यस होई आनंदु, देखी भानुकुल कैरव चंदु। जे कछु समाचार सुनी पावहीं, ते नृप रानी दोष लगावहीं। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने दर्शन करके श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वह राजा रानी दशरथ और कई कोई दोष मानते हैं। कहीं एक अति भल नर नाहु, दीन हमहि जोई लोचन लाहु। कहीं परस पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। तो ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। जे पितु मातु धन्य जिन्ह जाए,
धन्य सो नगरु जहाँ ते आए। धन्य सो देसु सैलु बन गाऊं, जह जह जाही धन्य सोई ठाहू। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहां से वे आए हैं। वह देश, पर्वत, वन और गांव धन्य है, और वो वही स्थान धन्य है जहां जहां से ये जाते हैं। सुख पायो बिरंचि रचिते ही, ये जेहि के सब भांति स्नेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिससे श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मगलोगन सुख देत। जाहि चले देखन विपिन, सिय सौमित्री समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखनु बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहती कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों को बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बहुरी कहूं छवि जसी मन बसही, जनु मधु मदन मध्य रति लसही। उपमा बहुरी कहूं जियत जोई, जनु बुध बिदु बीच रोहिणी सोई। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूं। मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति, कामदेव की जो स्त्री है, सुशोभित हो रही है। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूं कि मानो चंद्रमा के पुत्र, मानो बुध जो चंद्रमा के पुत्र हैं, और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही है। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगु दाहिन लाए। प्रभु श्री राम जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और लक्ष्मण जी के दोनों चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने से रख कर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिया प्रीति सुहाई, बचन यगोचर किमि कहि जाई। खग मृग मगन देखि छवि होई, लिए चोरी चित राम बटोही। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सी समेत दो भाई। भव मगु अगम आनंद तेई, बिन श्रम रहे सिराय। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग
जन्म मृत्यु संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम के आनंद के साथ तैर करके पार कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूट करके मुक्त हो गए। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।